नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दृष्टिकोण में। बड़े विलंब के लिए माफ़ी चाहूँगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो आपकी मांग थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, उसमें मुझे थोड़ा विलंब हुआ, कुछ मैं व्यस्त भी रहा और कोशिश मेरी थी कि मैं जो वीडियो बनाऊँ वो बेहतर बनाऊँ। तो मामला चूँकि काफ़ी गर्म है और काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, तो मैंने सोचा कि वीडियो में थोड़ा समय लेते हैं और जब बनाते हैं तो आपके सामने पूरा एक दृश्य रखते हैं कि वर्तमान भारत में आखिर क्या समस्याएं आ गई हैं कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे समाज में आजकल हर जगह चर्चा है। कोई कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा ला रही है तो यह मुस्लिम विरोधी कानून है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अब सबको धोती पहननी पड़ेगी। कोई कह रहा है कि अब सबको तिलक लगाना पड़ेगा। कुल मिला के ये देखिए, ये चर्चाएं चाय पे करनी ज़्यादा उचित होती हैं। वास्तव में किसी पढ़े लिखे, किसी सभ्य समाज में इस तरह की चर्चाएं होनी नहीं चाहिए और अगर आप ये मेरा वीडियो देखोगे तो ज़रूर आप भी नहीं करोगे। तो आइए देखते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में बोलूँ तो समान नागरिक संहिता। पहले हम इन 3 शब्दों को समझें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। संहिता, आखिर क्यों इसे संहिता कहा जा रहा है, क्यों इसे कानून नहीं कहा गया? कानून किसी एक विषय, किसी एक पर्टिकुलर विषय या किस से संबंधित हो सकता है। संहिता कई सारे कानूनों का समुच्चय होती है। इसीलिए पहली बात तो अब हमें समझ में आ गई कि संहिता का अर्थ क्या है, मतलब इसमें कई सारे कानून होंगे। दूसरी बात समझते हैं, नागरिक, सिविल। तो कुल मिला के अगर हम डिफाइन करें तो 2 तरीके के मामले हमारी व्यवस्था में, हमारे समाज में 2 तरीके के मामले देखे जाते हैं। एक क्रिमिनल मामले जिसे फौजदारी बोल दिया जाता है और दूसरे नागरिक मामले या दीवानी मामले जिसे सिविल मामले बोला जाता है। क्रिमिनल मामले, फौजदारी मामले वे मामले होते हैं जो सामान्यतः मैं कहूँ तो हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, इन सब से रिलेटेड जो मामले हैं वो सामान्यतः आपराधिक मामले होते हैं जिसमें कोई एक अपराधी होता है। दूसरे होते हैं सिविल मामले। तो सिविल मामलों में सामान्यतः हमारे पारिवारिक और घरेलू मामले आते हैं। अब वो चाहे हमारे विवाह का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे उत्तराधिकार का मामला हो, चाहे गार्जियनशिप का मामला हो। और यूनिफॉर्म का मतलब तो आपको पता ही होगा, समान, समानता। बचपन में हम लोग स्कूल में भी यूनिफॉर्म पहन के ही जाते थे, जिसका एकमात्र मकसद होता था कि कौन कौन किस घर से आया है उससे कोई मतलब नहीं, स्कूल में जब तक वह पढ़ रहा है तब तक वह समान है। हम समानता की बात केवल निरपेक्ष रूप से ही कर सकते हैं, सापेक्ष रूप से हम हमेशा असमान रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने अलग अलग डीएनए के समुच्चय से तो हमें बनाया है। हम अलग तो रहेंगे, लेकिन तब भी एक मानव होने के कारण, मानव के जीवन की अपनी गरिमा होने के कारण यह हमारा हक है कि हमारे साथ वही व्यवहार हो जिस तरह से सबके साथ होता है। अब इन 3 शब्दों से हमें समझ में आ गया कि कुछ ऐसे कानूनों का समुच्चय बनाया जा रहा है जो हमारे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ज़मीन और संपत्ति के अधिकार, इन सब का समुच्चय लेके सामने आएगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2014 में ही इस बात का मेंशन किया था कि वह राम मंदिर बनवाएगी, 370 हटाएगी और उन्हीं घोषणा पत्र में एक मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी था। और अभी हाल ही में अनौपचारिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन भी कर दिया गया है जो इस बात पे विचार कर रही है और पूरा ड्राफ्ट तैयार कर रही है कि हमारे देश में आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा कैसा। हमारा बहुसंख्यक समाज इस मामले के तारीफ़ कर रहा है, कह रहा है ऐसा होना चाहिए, और वहीं हमारा अल्पसंख्यक समाज इसका विरोध कर रहा है कि ये उनके आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये सच में धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है या हम अपने आप से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता छीन लेगा, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है, क्या यह वास्तव में मुसलमानों के विरुद्ध है? देखते हैं। देखिए, हमारे देश में हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बहुविवाह हो, उनका सुधार जो हुआ वो अंग्रेजों ने 1829 से ही शुरू कर दिया था। हम इस विवाद में नहीं जाते हैं कि 1857 की क्रांति में इन धार्मिक सुधारों का क्या रोल रहा, आखिर उनसे जो असंतोष पैदा हुआ उस असंतोष ने उस 1857 क्रांति में क्या भूमिका निभाई। इस बात की चर्चा किसी और दिन करेंगे। सती प्रथा हो, बहुविवाह हो, इन सबको बैन किया जाना, विधवा पुनर्विवाह को लागू किया जाना, और कई सारे मामले जिन्हें हम धार्मिक रीति रिवाज बोल बोल के
अत्याचार किए जा रहे थे, उन सारे अत्याचारों को अंग्रेज़ों ने बहुत पहले से ही ठीक करना शुरू किया। जो बचे खुचे कानून थे, वो जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ, उसमें कई सारे हिंदू कोड बिल्स आए। उसमें बताया गया कि विवाह कैसे होगा, विवाह विच्छेद कैसे होगा, किस तरह की कंडीशन होगी, क्या होगा, गुजारा भत्ता दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। वो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया। उसमें नेहरू जी की भी बहुत प्रमुख भूमिका थी, अंबेडकर जी की भी बहुत प्रमुख भूमिका थी। तो एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया और हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं ने उसमें विरोध किया, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रमुख थे। राजेंद्र प्रसाद जी उस पर साइन नहीं कर रहे थे, कह रहे थे मैं ऐसे कोड बिल्स पे साइन ही नहीं करूंगा, लेकिन नेहरू जी के दबाव में उनको साइन करना पड़ा। उस समय भी प्रबल विरोध हुआ था। तो जब भी किसी धार्मिक आचरण, जो पुराने रीति रिवाज, रूढ़ियाँ हैं, उनके खिलाफ कोई कानून बनता है, कोई सरकार, कोई राज्य अगर कानून बनाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। जो रूढ़िवादी लोग हैं उनको नहीं अच्छा लगता, उनको लगता है ऐसे कैसे राज्य हमारे धार्मिक मामलों में भेदभाव कर सकता है भाई। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आगे चल के भारतीय जनसंघ की स्थापना जिन्होंने की, और वही भारतीय जनसंघ जो एक तरह से मातृ संस्था माना जाता है भाजपा का, तो वो उसी समय से उसमें ये होने लगा कि अगर नेहरू जी से उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि अगर ये आप हिंदू कोड बिल्स, हिंदू धर्म में इतने सारे सुधार कर रहे हैं, तो अगर ये आपके विचार इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, इतने ज़्यादा प्रगतिवादी हैं, तो आप क्यों इसे केवल हिंदू धर्म पे लागू कर रहे हैं? हिंदू धर्म का मतलब यहाँ पे हिंदू धर्म को खाली मत समझिएगा, उसमें जैन, बौद्ध, सिख सब शामिल हैं, वो हिंदू कंबाइंड रूप से। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बस एक क्वेश्चन था कि भैया अगर आप ये सुधार किए जा रहे हैं, तो आप ये सुधार क्यों नहीं मुसलमानों के लिए भी लागू करते? तो नेहरू जी के उस समय अपने विचार थे। नेहरू जी ने कहा कि अभी अभी हमारा बंटवारा हुआ है, हमने जो हमारे देश में मुसलमान रुके हैं उनके सामने यही कहा गया था कि मन कहे तो आप यहाँ पे रुको, मन कहे तो आप जाओ। अगर मैं आज उनके धर्म में हस्तक्षेप करना चाहूँगा, आज मैं अगर ऐसे कुछ नियम कानून उनके ऊपर थोप दूंगा, जो मामला जख्म हरा हरा है, ताज़ा ताज़ा है, अभी मैं कोई ऐसा मामला उनके ऊपर थोप दूंगा जिससे उनको ये लगेगा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में रह के मैंने गलत किया, मुझे तो पाकिस्तान में चला जाना चाहिए था, वह उससे बेटर है, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बस यही सोचा उन्होंने। इसीलिए उन्होंने इस तर्क के माध्यम से ये बात काट दी। और दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि मैं हिंदू कोड बिल्स के माध्यम से 80% जनसंख्या की ज़िंदगी तो सुधार रहा हूँ ना। इसीलिए हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 को साफ साफ मेंशन किया गया कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का उपाय करेगा, प्रयास करेगा। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस समय संविधान में इसीलिए डाले गए थे क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ, जो चाहे वो सामाजिक हों, चाहे आर्थिक हों, चाहे किसी भी तरीके से हों, ऐसी परिस्थितियाँ थी ही नहीं कि उन सबको उस समय दिया जाता। उसको धीरे धीरे लागू किया, पंचायती राज को लागू किया गया। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रहे हैं। आपराधिक मामलों के लिए अंग्रेज़ों ने 1860 में ही आईपीसी को बना दिया था, जो सब पे समान रूप से लागू होती थी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। परंतु सिविल मामलों में अंग्रेज़ों ने कुछ प्रयास किए थे, जैसे सक्सेशन एक्ट 1925, डाइवोर्स एक्ट 1869, परंतु ये कानून मुस्लिम समाज को छोड़ के बाकी सब पे लागू होता था, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो पारसी हों। बड़ी कमाल की बात है कि अंग्रेज़ भी मुस्लिम सिविल मामलों में कोई भी नियम कानून बनाने से बचते रहे हैं। क्या कारण था, अब ये तो वही जाने। हो सकता है ये उनकी फूट डालो राज करो की नीति का हिस्सा रहा हो, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी कोई स्पष्ट कानून इस हिसाब से बनाया नहीं था। मुस्लिम पर्सनल मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1939 उन्होंने पारित किया था, जिसमें उन्होंने सिविल मामलों को शरीयत के हिसाब से ही चलने देने और उनके हिसाब से ही न्याय होने की व्यवस्था रखी थी। शरीयत का अगर अंग्रेज़ी में बताऊं तो शरीयत का सामान्य मतलब है डिवाइन लॉ, ईश्वरीय नियम। शरीयत में भी 4 तरीके के लॉ होते हैं, कुछ जिनका जिक्र कुरान में है। कुरान में जिनका जिक्र है, कुरान तो जानते ही हैं आप, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ईश्वर ने जीने का सही मार्ग दिखाया था, जिसको उन्होंने गैब्रियल के माध्यम से कुरान में लिखवाया था। तो जो चीज़ें कुरान में लिखी हुई हैं, पहले तो वो नियम वो शरीयत के अंदर आते। दूसरे होते हैं हदीस। हदीस का जिक्र कुरान में नहीं है, परंतु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास के लोगों ने
जो उनको देखा, जो आचरण करते हुए कि इस कंडीशन पे उन्होंने ऐसा काम किया, उसको हदीस कहा जाता है। तो तीसरा होता है कियास। कियास का अर्थ एक लॉजिक होता है कि ऐसी स्थिति में हदीस के हिसाब से और कुरान के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये कियास होता है। और चौथा होता है इज्मा। शरीयत के जानकार, कुरान के जानकार, कुरान के लॉ के जानकार जो विद्वान होते हैं, वे आपस में बैठ के एक दूसरे की आपसी सहमति से जो नियम कानून बनाते हैं, उसे इज्मा कहा जाता है। शरीयत में भी दो प्रकार का है, क्योंकि इस्लाम सुन्नी और सिया में बटा हुआ है। हालांकि दुनिया में लगभग 80 से 85% मुस्लिम सुन्नी ही हैं, और अगर ईरान जो है सिया प्रमुख देश है, उसको छोड़ दिया जाए तो दुनिया में लगभग 80 से 85%, हमारे भारत की भी बात करें, पाकिस्तान, ये सब सारे जो मुस्लिम हैं ये सुन्नी ही हैं। सिया सुन्नी में एक छोटा सा डिफरेंस ये जान लीजिए कि सिया वे लोग हैं, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी चले गए तो एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि उत्तराधिकार उन्हीं के परिवार में किसी को दिया जाए, वह वर्ग सिया था। और दूसरा वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि जो उसके काबिल हो, जो उनके उत्तराधिकार के काबिल हो, उसको उनका उत्तराधिकार दिया जाए, वह वर्ग सुन्नी है। तो सुन्नियों में हनफी संप्रदाय का कानून चलता है और सिया में इमामी संप्रदाय का कानून चलता है। सिया संप्रदाय का कानून थोड़ा लिबरल है, इतना कठोर नहीं है। हनफी संप्रदाय का जो कानून है, जो सुन्नी संप्रदाय का कानून है, यह बहुत कठोर है। यह कानून आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ वाला कानून है। हालांकि यह कानून को 1860 में ही आईपीसी आने के साथ ख़त्म कर दिया गया। आपराधिक मामले तो ख़त्म ही हो गए भाई, तो अब आपराधिक मामलों में ये कानून नहीं चलते। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो सिविल कोर्ट्स की बुराई करने वाले व्यक्ति हैं, उनको अगर ये कह दिया जाए कि वह अपने संप्रदाय के कानून या हुदूद कानून को फिर से लागू करवाएं, जिसमें हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख वाला नियम है, तो वो भी नहीं चाहते। मैक्सिमम देशों में मुझे लगता है अब कुछ एक कहीं एक आध केस अगर आता होगा पूरी दुनिया में, तो ऐसा केस आता है आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ वाला। नहीं तो पूरी दुनिया से बहुत पहले ही इन कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है। सिविल मामलों में, मुस्लिम में सिविल मामलों को हल करने के लिए काजी होता है। जब बात काजी से नहीं बनती, कोई ऐसा मामला आ गया जब बात काजी से भी नहीं बनती, तो काजी इस मामले को लेके मुफ्ती के पास जाता है। मुफ्ती के पास अधिकार होता है कि वह फतवा जारी कर सकता है। फतवा एक तरह से आदेश होता है, एक तरह से एक नियम होता है कि ऐसे ऐसे केसेस में ये किया जाना चाहिए। अगर बात मुफ्ती से भी नहीं बनती तो मुफ्ती के ऊपर उलेमा होता है। इस तरह से एक सिस्टम बना है सिविल मामलों के लिए, चाहे वो विवाह का मामला हो, काजी तो विवाह कराता ही है सबको, आप सब तो जानते ही होंगे, चाहे वह विवाह का मामला हो, चाहे वह तलाक का मामला हो, काजी, मुफ्ती, उलेमा, इस तरह से इनके ही नियम कानून मान्य होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो लिखा हुआ है मान्य होता है। विवाह के मामले में अगर बात करें, मुस्लिम विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक कागज़ पे लिखा जाता है जिसे निकाहनामा कहते हैं। निकाहनामा में एक मेहर की राशि तय होती है। मेहर की राशि वह राशि होती है जिसको दूल्हे को दुल्हन को देना होता है। मेहर की राशि एक राशि होती है जो इस आपसी रजामंदी के बदले एक पति को, अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी को देना होता है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके काजी दोनों लोगों से पूछता है कि क्या आपको मंजूर है, तो पहले दूल्हा दुल्हन कोई भी इसमें अपनी रजामंदी देते हैं। चूँकि मुस्लिम धर्म में मेहर का प्रावधान है, इसीलिए विवाह विच्छेदन के बाद उनके धर्म में किसी भी प्रकार का कंपनसेशन का कोई प्रावधान नहीं है। 3 महीने की एक इद्दत की अवधि होती है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे से अलग रहना होता है, किसी भी प्रकार से पास नहीं आना होता है। अगर यह 3 महीने एक दूसरे के बिना पास आए बीत जाते हैं तो तलाक मंजूर हो जाता है। मेहर तो अच्छी बात है, हमारे हिंदू धर्म में तो लड़कियों की शादी में दहेज दिया जाता है, उनको बोझ समझा जाता है। दहेज देना आखिर क्या है? लड़की का पक्ष तो यही सोचता है ना कि मैं अपने परिवार का एक सदस्य आपको दे रहा हूँ, आपका खर्चा बढ़ेगा, आप दहेज ले लो। दहेज का सार तो यही है कि एक लड़की को बोझ माना जा रहा है। हालांकि बाद में, पहले ये बात मुस्लिम धर्म में नहीं थी, बाद में उन्होंने भी इस प्रथा को शुरू कर दिया है धूमधाम से। लेकिन गलत चीज़ें वो चाहे किसी भी मज़हब की हों, धर्म की हों, अपना लेनी चाहिए। अच्छी चीज़ें नहीं, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। आपको एक फैक्ट बताऊं, ये मेहर की रकम होती कितनी है?
95% केसों में यह 1000 रुपये तक होती है। आप सोचिए, तलाक के बाद उस स्त्री के बारे में सोचिए जिसको उसके बच्चे भी पालने हैं और उसके पति ने उसको तलाक दे दिया है और मेहर की रकम चुका दी है। उस 1000 रुपये में वो अपने 2 बच्चों को कैसे पालेगी? अब आप कहोगे कि 3 तलाक तो बैन हो गया। देखिए, मुस्लिम धर्म में तलाक कई प्रकार से हो सकता है। तलाक बेसिकली, तलाक जब कोई पुरुष विवाह विच्छेद की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसे तलाक बोलते हैं। जब कोई महिला कदम बढ़ाती है उसे खुला बोलते हैं। एक दूसरे से मन भर गया है, दोनों में से कोई भी विवाह विच्छेद करना चाहता है, मुबारत बोलते हैं। इस तरह से कई सारे तलाकों का जिक्र है। 3 तलाक पुरुष के द्वारा इनिशिएट किया गया एक विवाह विच्छेद का मामला है। पुरुष विवाह विच्छेद करने जा रहा है, उसके भी 2 तरीके हैं। एक को बोलते हैं तलाक़े सुन्नत और दूसरे को बोलते हैं तलाक़े बिद्दत। सुन्नत वही जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से चला आ रहा है। कमियां नहीं थी, वो 2 प्रकार का होता था, तलाक़े अहसन और तलाक़े हसन। के अहसन में पुरुष ज़िंदगी में कभी 3 बार तलाक 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 बोल दे और जो अंतिम तलाक वो बोलेगा उसके बाद वो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, विवाह विच्छेद हो जाएगा। मतलब झगड़े किसके जीवन में नहीं होते। अगर कभी इतना झगड़ा हो गया कि पुरुष ने जीवन में पहली बार आज के दिन बोल दिया तलाक, आज से फिर 10 साल 5 साल बाद बोल दिया तलाक, तो 2 काउंट हो गया। वो तीसरी बार बोल देगा तब जाके उसका तलाक, काजी के पास अगर ये मामला पहुंचा तो फिर इद्दत की अवधि साथ में गुजारनी है, एक दूसरे से दूर रह के, उसके बाद तलाक मुकम्मल हो जाता था। तलाक़े हसन में बहुत ज़्यादा रहा नहीं जा रहा, रोज़ लड़ाई हो रही है, तो 3 महीने का प्रावधान। पहले महीने में एक बार तलाक बोल दिया, दूसरे महीने में एक बार तलाक बोल दिया, तीसरे महीने में एक बार तलाक बोल दिया और मामला काजी के पास गया, काजी ने विवाह विच्छेद करा दिया। ये दोनों तो मोहम्मद साहब के समय से चले आ रहे नियम हैं। लेकिन ये तलाक़े बिद्दत, ये मॉडर्न तलाक था। यही 3 तलाक, इसी को बोला जाता है। इसमें आप उलेमा मुफ्ती इन सब ने क्या कर दिया, ये जो 3 वाला मैटर था ना, उसको कह दिया एक ही साथ बोल दो, तलाक 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 ख़त्म। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, 1000 रुपया पकड़ो, बच्चों पकड़ो, निकलो। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो हम सब जानते हैं कि तलाक़े बिद्दत, इस वाले तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार ही इसे खारिज कर दिया। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ही खारिज किया। वो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि तलाक़े अहसन सही है, तलाक़े हसन सही है, लेकिन तलाक़े बिद्दत, 3 तलाक बिल्कुल गलत है। एक साथ 3 तलाक कैसे बोल सकते? ऐसी भी बात नहीं है कि मुस्लिम सिविल लॉज में हर चीज़ खराबी है। एक नियम होता है सुफ़ा में क्या होता है, एक परिवार में मान लीजिए 3 भाई हैं, तीनों भाई ने अपना अपना घर का बंटवारा कर रखा है। अब इसमें से एक भाई अगर ये चाहता है कि वह जगह छोड़ के, अपना पैतृक स्थान छोड़ के कहीं और चला जाए, तो वह भाई अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को वो ज़मीन या अपना घर बेचता है, तो हो सकता है वह नास्तिक किस्म का हो सकता है वह किसी और धर्म बिरादरी का हो। तो इससे क्या होगा, इन दोनों भाइयों को दिक्कत होगी। तो उनके सिविल कानून में एक ये कानून है कि अगर आपको कोई ज़मीन बेचनी है तो सबसे पहला अधिकार आप अपने दोनों भाइयों को देंगे, अपने रिश्तेदारों को देंगे। अगर कोई रिश्तेदार नहीं, उस अवस्था में ही आप दूसरे किसी को बेच सकते हैं। तो ये अच्छी बात है ना भाई। हाँ, कुछ बुराइयां हैं, हर धर्म में हैं और उनको सुधारा जाना चाहिए और सुधारा जा रहा है। निकाह हलाला एक और बुराई। निकाह हलाला बेसिकली, हलाला क्या है? हलाल शब्द का मतलब है जो परमिटेड है, जो मान्य है शरीयत के अनुसार। हलाला का मतलब जो किसी को हलाल बनाती है, जो किसी को परमिट देती है, हलाल बनाती है। तो निकाह हलाला बेसिकली ये है कि मान लीजिए पति पत्नी में विवाद हो गया, उन्होंने फैसला किया कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, विवाह विच्छेद हो जाएगा, मामला काजी के पास जाएगा, मेहर की रकम चुकाई जाएगी, इद्दत के दिन काटे जाएंगे, उसके बाद दोनों लोग अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। परंतु मान लीजिए कुछ दिन बाद उनको ऐसा लगता है कि गलती मेरी थी, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनके अंदर वास्तव में उनका प्रेम वापस से जागता है। तो अब क्या? दुनिया का हर एक कानून इसकी इजाज़त देता है कि अगर विवाह विच्छेद हो चुका है तब भी जो पुराने दंपत्ति हैं वो चाहें तो फिर से नई शादी कर सकते हैं। परंतु मुस्लिम धर्म में ये नहीं है, उन्हें निकाह हलाला करवाना होगा। और हलाला का सेंस ये है, स्त्री को विवाह किसी अन्य पुरुष से करना होगा, फिर उससे तलाक लेना होगा, तब जाके वह अपने पुराने पति से फिर से शादी कर सकती है। और ये विवाह भी मुकम्मल होना चाहिए। मुकम्मल का अर्थ है
कि दोनों फिजिकली रूप से पास रहें। और ये बताने की बात नहीं है कि भले ही निकाह हलाला जैसी बात हो या तलाक जैसी बात हो, रेशियो बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग इसे अपने व्यापार का साधन बना लेते हैं। हलाला एक सामान्य व्यापार बन चुका था। कुछ काजी पैसे लेके हलाला के नाम पे शादियां करते थे, तुड़वाते थे, उसमें पैसे ऐंठते थे। ये बहुत बड़ा एक गिरोह जैसा काम चल रहा था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हीं सब कानूनों को ठीक करने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो केवल मुस्लिम कानूनों के लिए ही आ रहा है, वो एक जैसा कानून हिंदू के लिए भी लागू करेगा। हिंदुओं के लिए भी है। सबरीमाला केस कोई पुराना नहीं है। भगवान अयप्पा के मंदिर में रजस्वला महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वो मामला पुराना नहीं। लेकिन सिविल कानूनों में सुधार लगभग लगभग हर धर्म में हो चुके हैं, सिवाय मुस्लिम धर्म छोड़ के। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो कानून आएगा वो मुस्लिम रूढ़िवादिता के विरुद्ध जरूर होगा। लेकिन आप केवल एक बात सोचें कि जो वंचित वर्ग है, अगर हम तलाक के केस में महिला को ही वंचित मान के चलें, आप थोड़ा उस महिला के रूप में अपने आप को रख के सोचें, जिसको मेहर की 1,000 रुपये की रकम देके 2 बच्चे देके घर से निकाल दिया गया है, और उससे ये अपेक्षा की जा रही है कि वह अपना भी पेट पाले और अपने 2-3 बच्चों का भी पेट पाले। आप उसके जगह खुद को रख के देखें। वो क्या है ना, जब तक हमारे ऊपर स्वयं वेदना नहीं पड़ती तब तक हमें किसी की संवेदना नहीं समझ में आती। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ये साफ लिखा था कि हम जो ड्राफ्ट तैयार करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसमें हर धर्म की अच्छी बातें इंक्लूड करेंगे और एक ऐसा कानून बनाएंगे जो सभी धर्मों की जो रूढ़िवादिता है, जो उनके धर्म में कुछ ऐसे रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज हैं जो मानव अधिकारों के खिलाफ हैं, उनके विरुद्ध केवल होंगी, ना कि आपके धार्मिक स्वतंत्रता की। कई लोग ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 25 जब धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है तो आखिर क्यों सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है। देखिए, अनुच्छेद 25 को अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तो उसमें एक बात इंक्लूड है। अनुच्छेद 25 आपको धार्मिक स्वतंत्रता तो जरूर देता है, लेकिन उस पर लिमिटेशंस भी लगा। लिमिटेशंस जैसे लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य। अभी कोरोना में मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, हर जगह बैन कर दिया था ना सरकार ने। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके आपके धार्मिक अधिकार छीने जा सकते हैं, लोक व्यवस्था को लेके आपके धार्मिक अधिकार छीने जा सकते हैं। और सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी टेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं इसको तो क्या चीज़ धार्मिक मामलों के लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ गैर ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह से देख। जैसे कुछ दिन पहले नियम आया था कि अजान जो है लाउड स्पीकर पे नहीं होनी चाहिए, तो उसके विरुद्ध मुस्लिम प्रतिनिधि गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक बात पूछी कि क्या जब इस्लाम आया था तब आपके पास लाउड स्पीकर थे? उन्होंने कहा नहीं थे। तो आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि अजान लाउड स्पीकर पे ही होगी? अजान अनिवार्य है, लाउड स्पीकर अनिवार्य नहीं है। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। तो इस तरह अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि राज्य अगर कोई नियम बनाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाता है, अगर कोई व्यक्ति जाके सुप्रीम कोर्ट में ये कहता है कि महोदय ये मेरे धार्मिक आचरण के खिलाफ है, ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, तो महोदय पहले ही जान लीजिए कि राज्य अपने पास ये अधिकार रखता है, अनुच्छेद 25(2), हनुमान जी को बूंदी का लड्डू चढ़ाया जाएगा या बेसन का, ये मामला आपका धार्मिक हो सकता है, लेकिन वो बूंदी और बेसन का लड्डू आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं हानिकारक तो नहीं है। अगर हानिकारक है तो सरकार रोक लगाएगी। यह सरकार का मामला है, आपका नहीं। विवाह 2 व्यक्ति कर रहे हैं, अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन विवाह में अगर कोई आगे समस्या आ रही है तो ये मामला आपके धर्म का नहीं है, ये अब राज्य का मामला है। तो इस बात को हमें याद रखना है। और दूसरी बात, भरोसा रखें, कोई ऐसा कानून नहीं बनने वाला है जो हमारा गला ही काट देगा। नहीं, हम हमेशा से एक लोकतांत्रिक देश रहे हैं, हमने सर्वधर्म समभाव की अपनी नीति कायम रखी है और हम कायम रखेंगे। भरोसा रखें, सरकार पे भरोसा हो ना हो, न्यायपालिका पे भरोसा रखें। जब जब सरकार कोई गलत कदम उठाती है, न्यायपालिका रोकने के लिए उसको बैठी हुई है। बस आप यह सिद्ध कर ले जाएं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, जो कदम सरकार ने उठाया है वो सही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, किस तरह आएगा, उस पर बहस किस तरह होगी, ये मामला तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो इसे दूर तक जाना है। आगे जब मामला आएगा तभी इसके बारे में कुछ और बोलना उचित होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आय पे कुछ भी चर्चा हो सकती है, लेकिन सच यही है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में सब बराबर हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि राज्य सबसे बराबरी जैसा ही बर्ताव करे। क्या फ़ायदा है अगर हम 21वीं सदी में जी के
अपनी सोच 16वीं सदी वाली रख रहे हैं। बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।